दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आप स्टॉक्स खरीदना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके नाम के इनिशियल पे टैप करके देखो ये यहाँ पर आपके पैसे रहे। हालांकि इसको ग्रो वॉलेट भी आप कह सकते हो, लेकिन ये आपका डीमैट वॉलेट है जिसके अंदर पैसे होने चाहिए, यहाँ से ही पैसे कटते हैं। जो लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड करते हैं उनको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के लिए पैसे सीधे बैंक से कटते हैं और बैंक में ही जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक्स खरीदना चाहते हो तो आपके फंड में पैसे होने चाहिए। आप कैसे ऐड करना वो बना चुका हूँ। स्टॉक्स ऐड करने के लिए आपको देखो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रो दिखा जाता है सबसे पहले, ये काफ़ी सारे रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स एंड टूल्स भी दिखाई देंगे, एमटीएफ इवेंट्स, ये सबकी कभी और बात करेंगे। इसके नीचे आप टॉप मूवर्स टुडे देखेंगे जो आप आज सबसे ज़्यादा पैसे घुमा रहे हैं। इसके अलावा मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ, ये सारे इन्होंने अलग अलग कैटेगराइज कर रखे हैं। अभी आपको खरीदना है तो हो सकता है आप पर्टिकुलर नाम लेकर आए हो कि भाई मुझे तो यही स्टॉक खरीदना है, तो आप यहाँ पर सर्च का बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है आपके स्टॉक का नाम, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा कोई भी स्टॉक मैंने ले लिया, ये मैं क्लिक कर सकता हूँ, ये मुझे दिख जाएगा इस तरीके से इसकी डिटेल्स। अब क्या कर सकते हो, इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है बुकमार्क वाला सीन, ये क्लिक कर देना, एडेड टू माय वॉच लिस्ट। अब ये कहाँ दिखेगा आपको, तो ये आपको देखने के लिए यहाँ पर देखिए 4 बटन है, एक्सप्लोर, होल्डिंग, पोजीशन, ऑर्डर्स। यहाँ पर माय वॉच लिस्ट का बटन होता है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। और वॉच लिस्ट बनाना है तो ऑल वॉच लिस्ट में जाकर के यहाँ पर एक वॉच लिस्ट ऐड भी कर सकते हो अपने तरीके से, लेकिन वो कभी और बताऊंगा। अब यहाँ पर ये देखिए यस बैंक हमने अभी के अभी ऐड कर दिया, यहाँ पर आ गया है। अब खरीदना है तो आप एक्सप्लोर में भी सर्च का बटन, जैसे आपने सर्च कर लिया था यस बैंक, वही आपने मिल गया है आपको। यहाँ पर इसका ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ बना हुआ है। अब ये एनएससी में है, 1 डे का ग्राफ है, 1 वीक का देख सकते हो, 1 मंथ का देख सकते हो, 1 ईयर का देख सकते हो, 5 ईयर का देख सकते हो, और हमेशा पूरी जिंदगी भर का इसके देख सकते हो। किसकी जिंदगी, स्टॉक की जिंदगी। नीचे जाओगे इसका ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, उसके भी नीचे जाओगे तो मार्केट डेप्थ मिल जाएगी आपको, फंडामेंटल्स मिल जाएंगे, फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा रिसर्च करना चाहो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ देख सकते हो उसके बारे में क्या आ रही है, इवेंट्स देख सकते हो, और इसमें एफएनओ में क्या चल रहा है वो भी देख सकते हो। फिलहाल हमें सिर्फ खरीदना, तो हम ओवरव्यू पे वापस आएंगे और हमें 2 बटन मिलते हैं बाय और सेल के। हमें क्योंकि खरीदना है तो हम यहाँ पर बाय का बटन दबाएंगे। बाय का बटन दबाने के बाद सबसे ऊपर आपको नाम दिख रहा है, एनएससी कितना प्राइस चल रहा है वो दिखाई दे रहा है, आज के हिसाब से कितना % डाउन है वो दिखाई दे रहा है, 0.84 पे है अपने इस पे, और वो भी माइनस में चल रहा है। बीएससी में कितना प्राइस है वो दिखाई दे रहा है। बीएससी और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 2 अलग अलग दुकानें हैं जिससे आप शेयर खरीद सकते हो, ऐसे समझ लो। अभी डेप्थ देखना, यहाँ पर एक बटन और मिल जाता है, इसकी डेप्थ आप देख सकते हो कि भाई मार्केट में किस तरीके से खरीदी बिक्री चल रही है। दूसरा, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, डिलीवरी, इंट्राडे और एमटीएफ। डिलीवरी का मतलब होता है होल्डिंग्स, मतलब आप शेयर खरीदेंगे और कुछ समय के बाद, शायद 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 साल, 4 साल या 25 साल बाद, या फिर अपने नाती पोतों के लिए रखेंगे कि वो बेचें। जैसे कि हम कहानियां सुनते हैं स्टॉक मार्केट में आने से पहले, वो आप डिलीवरी में लेते हैं तो आपके अकाउंट में रहता है। दूसरा, इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है आप अभी खरीदेंगे और शाम तक बेच देंगे, 3:30 बजे मार्केट बंद होने से पहले आप बेचकर निकल जाएंगे। नहीं बेचेंगे तो ये जो आपका ब्रोकर है वो खुद बेच करके आप पे कुछ फाइन लगा करके और आपको आपके पैसे वापस कर देगा, पूरे नहीं, थोड़े बहुत फाइन लगाकर निकाल देगा। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कोई लेना देना नहीं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इंट्राडे में करते हो तो आपको दिया जाता है मार्जिन। ये देखो यहाँ पर मार्जिन 5x लिखा हुआ है। जैसे स्टॉक 20 रुपए का है तो आप इसको पर स्टॉक 4 ही रुपए देंगे। 20 रुपए में आप एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं फिलहाल, लेकिन अगर आप इंट्राडे करेंगे तो आप 20 रुपए में 5 स्टॉक खरीद पाएंगे शाम तक के लिए। तो ये मार्जिन देता है लेकिन शाम को आपको रफा दफा कर देता है। और तीसरा है एमटीएफ, जिसमें ब्रोकर आपको पैसे देता है, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स होती है, लेकिन एमटीएफ के खुद के भी चार्जेस होते हैं। तो वो आप एमटीएफ का वीडियो है मेरे चैनल पे, वहां पर जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम डिलीवरी के लिए खरीद रहे हैं, मतलब कई सालों के लिए खरीद रहे हैं, जन्मों जन्मांतर के लिए, तो हम डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी में लिखेंगे यहाँ पर, जैसे हमको खरीदने हैं, हमारे पास 100 रुपए अकाउंट में, तो हम डालेंगे 4, हम 4 खरीदेंगे। अब अगली चीज आती है, अब ये एनएससी बीएससी आपको समझा दिया, आप किस दुकान से खरीदना चाहते हैं वो डिसाइड कर लो, ज्यादातर लोग एनएससी करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस। अब यहाँ पर लिखा है मार्केट। क्या मतलब है इसका, कि मार्केट में प्राइस चल रहा है यस बैंक का 20 रुपए 6 पैसे, तो वही प्राइस पे खरीदना है हमको भी। लेकिन हम थोड़े से मोल भाव करना चाहते हैं, वो आदत में हमारी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट पे क्लिक करेंगे और लिमिट कर देंगे। अब मैं इसको बोलता हूं क्योंकि वोलेटाइल है मार्केट भाई, लगातार ऊपर नीचे होता रहेगा, तो हो सकता है आज दिन भर में शाम तक ये 19 रुपए पर आ जाए। तो मैं बोलूंगा कि भाई जब 19 रुपए पर आएगा तब मुझे दे देना, और मैं यहाँ पर बाय का बटन दबा देता हूं। ध्यान रखना कि ये जो ऑर्डर हम लगा रहे हैं ये सिर्फ शाम तक वैलिड होगा। अगर आपको साल भर का ऑर्डर लगाना है तो उसको जीटीटी बोला जाता है, वो अलग चीज है, वो कभी और समझाऊंगा, वो भी उसका भी वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। लेकिन फिलहाल ये जो ऑर्डर मैं लगा रहा हूं, अगर शाम तक बैंक का प्राइस 19 रुपए नहीं हुआ और आपके शेयर नहीं खरीदे गए तो ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लगने वाले उसके ऊपर, बस आप कल आके वापस आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने 19 रुपए बोल दिया और मैं यहाँ पर करता हूँ बाय। मुझे दिखाई दे रहा है रिक्वायर्ड, देखिए 1 रुपए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि हम खरीद तो 4 ही रहे हैं 19 रुपए के प्राइस पे। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पे क्लिक करना, आपको पता चलेगा कि अप्रॉक्सीमेट चार्जेस कितने हैं। 5 रुपए ब्रोकरेज है, ठीक है, इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है,
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, ये सारी चीजें लगा लुगू कर उन्होंने आपको यहाँ पर 77 रुपए प्राइस बता दिया। अब यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड एट 19 और लोअर प्राइस, 19 रुपए या उससे कम प्राइस आएगा तो आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। बैलेंस 100 रुपए आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर बाय करता हूँ। अभी देखो बाय ऑर्डर मैंने लगा तो दिया, डन करूंगा। अब ये दिखाई कहाँ देखा मुझे, तो स्टॉक्स के सेक्शन में जाऊंगा, ये ऑर्डर्स में देखो, हम एक्सप्लोर पे थे, इधर क्लिक करना है, ऑर्डर्स पे जाना है। ऑर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ पर एक आपको ओपन ऑर्डर दिखाई देगा, क्योंकि ये अभी तक मिला नहीं है। अगर आप चाहते कि भाई मैं तो मार्केट प्राइस में खरीद लूँ, तो आप इस पर क्लिक करना, ये मॉडिफाई का बटन होता है सिंपली, और मतलब यहीं पर पेज पे थे, अगर हम लिमिट नहीं करके मार्केट भी करते और अगर हम यहाँ पर मतलब बाय कर देते तो देखो ये तुरंत खरीद देता, क्योंकि मार्केट प्राइस पे जो मिल रहा था दे दिया इसने। अब देखो क्योंकि ये डिलीवरी में लिया है हमने, तो होल्डिंग में आपको दिखाई दे रहा है करंट, आपने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टेड इतने हैं, आपका करंट इतना चल रहा है, 4 पैसे का आपको लॉस हो गया तुरंत ही, और ये चल रहा है। अगर आपने इंट्राडे में लिया होता तो पोजीशन में दिखाई देता, एफएनओ पोजीशन या फिर इंट्राडे लेते तो। होल्डिंग्स में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं, और बेचना चाहें तो उसके लिए अगला वीडियो देख लेना, क्योंकि होल्डिंग्स वगैरह वेरीफाई करनी होती है, आपको टीपिंग की जरूरत पड़ती है अगर आप बेचना चाहते हैं इसको। तो आज के आज बेचोगे जरूरत नहीं पड़ेगी, कल बेचोगे तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी ये आपके ब्रोकर के पास ही रहेगा, मतलब ये ट्रांजेक्शन में रहेगा, कल आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप खरीद सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।